साथियों, जय श्री राम। मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आप देख रहे हैं वेदर पाटीदार परिवार यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर आप सभी कृषक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, अगर आपके सोयाबीन में भी बोखना बोखनी बहुत अधिक मात्रा में है और आप उसका हर वर्ष पिछले वर्षों में स्प्रे कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिला है, उसके बावजूद भी आपको निदाई जुड़ाई ही करनी पड़ी है, तो इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए जानकारी लेकर के आया हूं। अगर जानकारी पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट से जरूर कीजिएगा और आपके अनुसार आपने कौन सी दवाइयों से बोखना बोखनी, जो चौड़ी खरपतवार रहते हैं, जो जिद्दी खरपतवार रहते हैं, उनसे छुटकारा पाया है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि जो अन्य किसान कमेंट से देखें तो उन्हें अनुभव हो जाए कि हम इस दवाई से भी स्प्रे करेंगे तो हमारे खरपतवारों से हमें छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी के लिए बोखना बोखनी का बेहतरीन कॉम्बो दवाइयां लेकर के आया हूं, क्योंकि अब सिंगल दवाइयों से हमें छुटकारा मिलने वाला लगभग नहीं लग रहा है। अब हमें कॉम्बो दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए। इस वर्ष हमें कौन से दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, मुझे किसी कंपनी के द्वारा कोई प्रचार करने का पैसा नहीं दिया गया है। मैं किसान हूं और किसान के नाते कई किसानों से जानकारी ली और उनके खेत पे जाकर विजिट करके मैंने देखा है, ताकि उन किसानों से जानकारी मिली तो मैंने सोचा आप सभी को मेरा प्लेटफॉर्म वीडियो जो बहुत अच्छा आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से चल रहा है, तो आप सभी को जानकारी हो जाए, उसी लिए मैं आज इस वीडियो को बनाने आया हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले वर्ष कुछ किसानों ने मुझे कमेंट से किया था, उन्होंने पूछा था भैया कि क्या 12 दिनों के बाद में हमें सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो मेरे जहां तक निजी राय है भैया कि 12 से 15 दिनों के बीच में अगर आपकी सोयाबीन हो जाती है और उसके अंदर खरपतवार 2 या 3 पत्तियों के हो जाते हैं तो 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर 15 से 20 दिनों के बाद में अगर आप स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट तो मिलता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो बड़े हो जाते हैं, जो खरपतवार जो बड़े हो जाते हैं कुछ उसके अंदर, उनसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी जो छोटे रहते हैं उन पे तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 25 दिनों के बाद तो बिल्कुल स्प्रे ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मजदूरों के माध्यम से अगर आप उसको उखड़वा के बाहर फेंकवा दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद उस दवाई का इस्तेमाल करने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। खरपतवार बड़ा हो जाता है, जिससे उस दवाई जो अपन स्प्रे करते हैं तो सोयाबीन भी बड़ी हो जाती है और खरपतवार को दवाई का कोई महत्व ही नहीं रहता है मेरे अनुसार। तो कोई सिर्फ जल जाता है ऊपर से उसके पत्ते वगैरह, बाकी वापिस वो अपना ग्रोथ कर लेता है और सोयाबीन से लगभग बड़ा हो जाता है। किसान साथियों, उसी के साथ में जिस प्रकार से प्रकृति ने हमें किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान दिया है, आशा रहेगी ईश्वर से कि इस प्रकार से प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया, आने वाले समय में ऐसा ना हो। दोस्तों, इस वर्ष क्या हुआ कि काफी किसानों ने सोयाबीन की बुआई करी, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ क्या हुआ कि सोयाबीन उग तो गई, लेकिन उगने के बाद में अचानक से सूख गई। उसका कारण सबसे पहले यह है कि कोई बीज मिस्टेक नहीं थी। ज्यादातर 95% किसानों का यही कहना है कि कोई बीज मिस्टेक नहीं थी भैया, उसी में फंगस जो रहती है, जो जिस प्रकार से गर्मी में बारिश हुई थी तो जो फंगस हमें जमीन के अंदर खत्म होने थे वो खत्म नहीं हुए, जिसके कारण हमारी सोयाबीन में जो उगकर जो सूखने की जो कगार जो थी वो हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये कि सिर्फ किसानों का दायित्व ही नहीं है, बाकी जिस दुनिया में रह रहे सभी लोगों का दायित्व है कि एक वृक्ष अवश्य लगाए, क्योंकि आने वाले समय में हम बेहतर पर्यावरण प्रदान कर सके, अन्यथा आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है। और मेरा जहां तक निजी राय है कि आने वाले समय में 55 तो 73-22 का रिजल्ट अब लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि इसकी बुआई करते करते लगभग 20 से 22 साल 25 साल के करीब करीब हो चुके हैं। और उसी के साथ में सोयाबीन में जो जिस तत्व की आवश्यकता रहती है 55 और 73-22 की, वो लगभग अब कम पड़ चुकी है, जिससे आने वाले समय में जो उत्पादन क्षमता है वो तो घट ही चुकी है, और लेकिन आगे और भी घट जाएगी, हम खुद ही उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। दोस्तों चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। उसी के साथ में आपको बता देते हैं कि कौन सी दवाई रहेगी जो हमें खरपतवार नाशक बोखना बोखनी के लिए हमें रिजल्ट दे सकती है। तो चलिए, बिना देर लगाए आप सभी को जानकारी अवगत करा देते हैं। बताऊंगा, दोनों बहुत ही शानदार रिजल्ट देती हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर। दोनों में से किसी का भी चयन करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें लेना है परसूट, जो कि BSF की आती हैं, जिसके अंदर टेक्निकल की अगर जो हम बात करें तो इमाजी धापर 10% SC फॉर्म में जो है हमें टेक्निकल उसके अंदर मिलता है।
जो कि बीएसएफ की परसूट के नाम से आती हैं, यूपीएल की लगान के नाम से आती हैं और अदामा की विड ब्लॉक के नाम से आती है। और इस टेक्निकल को अब तो बहुत सारी कंपनियां बनाने लग गई हैं। आप कोई सी भी अच्छी कंपनी का जो है ले सकते हैं। अब इसकी अगर जो हम डोज की बात करें किसान मित्रों, तो डोज हमें रखना है 300 से 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। मैं सारी दवाइयाँ जो है एकड़ के हिसाब से बताऊंगा, आप अपने हिसाब से उसका जो है गणित लगाकर अगर जो आप स्प्रे पंप से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो वह लेना है। और उसके साथ में हमें एक दवाई और ऐड करना है किसान साथियों, जो कि FMC की गैलेक्सी के नाम से आती हैं, जिसके अंदर अगर जो टेक्निकल की हम बात करें तो टेक्निकल चलता है क्लूथियान सेट मिथाइल 10.3% WWEC फॉर्म में हमें मिलता है, जो कि यह टेक्निकल सिर्फ अभी FMC की गैलेक्सी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमें यह लेना है, क्योंकि किसान भाइयों इसके 2-3 सालों से रिजल्ट बहुत शानदार मिल रहे हैं। हमने जहाँ भी स्प्रे करवाया बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले। इसका थोड़ा सा सोयाबीन के ऊपर झटका तो लगता है, लेकिन 8 से 10 दिनों के बाद में उतनी ही तेज़ी से वापस जो है रिकवर हो जाती हैं। लेकिन ये चौड़ी पत्ती के खास करके बोकनी खरपतवार को जो है जड़ से ख़त्म कर देती हैं, तो इसके लेना है। और अब इसकी अगर जो हम डोज की बात करें तो हमें डोज इसका रखना है 15 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों डोज आप बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा। अगर जो आपके खेत में खरपतवार थोड़े बड़े हैं या ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 17 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसको जो है डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इसका जो है हमें डोज नहीं बढ़ाना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इन दोनों को ले लीजिए। और अगर जो आपके खेत में कुछ लंबी पत्ती के वाले भी खरपतवार अगर जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो है चनियावरी, सांवा, दरोब और मोथा घास, ये भी अगर जो आपको कुछ दिख रहे हैं तो आप इसके साथ में चाहे तो टर्गा सुपर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी धानुका की आती हैं, जिसके अंदर अगर जो हम टेक्निकल की बात करें तो क्यूजालोफॉप इथाइल हमें 5% इसी फॉर्म में जो है टेक्निकल मिलता है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी मात्रा रखना है हमें 160 ml प्रति बीघा और 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा इसका डोज जो है हमें नहीं बढ़ाना है। तो मैं एक सीधा सी गणित आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है जो ट्रैक्टर चलित पंप होता है उससे स्प्रे करते हैं, तो हमें एक टैंक में 1 लीटर परसूट लेना है। इसके साथ में 50 ग्राम FMC की जो गैलेक्सी आती हैं उसको मिलाना है। इसके साथ में 900 से 1 लीटर आपको जो है टर्गा सुपर मिलाना है। इन तीनों को जो है एक टैंक में मिलाकर आप 6 से 6.5 बीघे यानी कि 3 से 3.25 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें जो है जगह में स्प्रे नहीं करना है और न ही इससे कम में करना है, ठीक है। इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। अब हम जो है दूसरे हमारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन की अगर जो बात करें तो किसान भाइयों अगर जो आपके खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है और ख़ास करके बोखनी खरपतवार सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको जो है सिर्फ FMC की गैलेक्सी लेना है। और इसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप 45 भी रख सकते हैं। 45 ग्राम प्रति एकड़ अगर जो आप रखेंगे तो भी यह उतना ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। और इसके साथ में अगर जो आप चाहें तो आप टर्गा सुपर भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी मात्रा उस समय हमें रखना है 170 ml प्रति बीघा और 320 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इनको मिलाकर जो है आप जो है स्प्रे करेंगे, तभी आपकी सोयाबीन की फसल से जो है चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के खरपतवार सभी नष्ट हो जाएंगे। और किसान भाइयों एक टेक्निकल और है, अब ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबे होते हैं आपके, तो ये स्क्रीन पर ये 3 जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, इन तीनों में से कोई सा भी आप जो है आपकी सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो मेरी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।